ऑल ज़ोडिएक साइंस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आगे कैसी रहेगी। और वाटर का कार्ड है, इसका मतलब है कि खूब पैसे खर्च होने वाले हैं। प्रोग्रेस बिल्कुल होगी आपके काम में। प्रोग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत फियर है, इनसिक्योरिटी रहेगी। प्लानिंग्स कर कर चलें, वाइजली चलें, समझदारी के साथ चलें तो आपकी खास मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके साथ कोई धोखाबाजी हो रही है तो उसको आपने सीरियस लेना है। कोई ऐसा फिर वही सेम लिब्रा वाली एनर्जी नजर आ रही है कि आप जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो खुशी महसूस होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो है फाइनेंसेस पे। आपके इस मंथ में, नवंबर के मंथ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। बल्कि नवंबर और दिसंबर यानी कि टू मंथ्स रह गए हैं। 2024 जो है वो एंडिंग पर है, तो हम देखेंगे कि रिमेनिंग जो 2024 में तमाम स्टार्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आगे कैसी रहेगी। मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं और आपके सामने मैं शफल करूंगी और शफल करके ही मैं आपको सिचुएशन से आगाह करूंगी कि क्या हालात होने वाले हैं आगे। एरीज से स्टार्ट करते हैं, जिनका स्टार जो है वो एरीज है, बुर्ज हुमल है, उनके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी और उसके साथ एक गाइडेंस का कार्ड भी होगा। तो फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर एरीज नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एरीज वालों के लिए यहाँ पर किंग का कार्ड है यानी कि और वाटर का कार्ड है। इसका मतलब है कि खूब पैसे खर्च होने वाले हैं एरीज वालों के इस रिमेनिंग टाइम में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे अपनी फैमिली में हो, सोशलाइजिंग हो। लेकिन पैसा अगर आ रहा है, क्योंकि कार्ड तो अथॉरिटी का कार्ड है, पैसा आपका अपना खर्च होगा और आप खुद खर्च कर रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई कारोबारी मसले मसाइल हैं, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर्स हैं, तो पैसा आपका अगर आ रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन पैसा उसी फ्लो से खर्च भी हो रहा है एरीज वालों का इस टाइम में। और मुझे लगता है कि कुछ एरीज वाले शाह खर्च भी हैं, यानी कि पैसा ठहरता नहीं है और पैसा जो है उनसे खर्च हो जाता है। काफ़ी दफ़ा एरीज जो है वो कोशिश करता है कि इस बार सेविंग करनी ज़रूरी है या थोड़ी लिमिटेशंस रखनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो हैं दिल के खुले, हाथ के खुले, और उनसे पैसा जमा नहीं होता है। तो ये थी एरीज की रीडिंग, और गाइडेंस के लिए भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या करना चाहिए? मेक बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो जो भी आप आगे काम करें एम्बिशियस होकर करें, और जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आपने लेने हैं। प्रोग्रेस बिल्कुल होगी आपके काम में, प्रोग्रेस होते हुए नजर आ रही है। जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनसे आप अपने विजन्स शेयर कर सकते हैं। रोमांस, तो रोमांस का कार्ड भी हो सकता है। पैसा जो है वो कुछ ऐसे दोस्तों में, फैमिली में, सोशलाइजिंग में, आपके पार्टनर की तरफ जो है वो ज्यादा खर्च होने की भी चांसेस हैं। लेकिन ये कार्ड रोमांस का कार्ड भी है कि आप जिस तरह आप दूसरी चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, तो आप पैसे को भी इम्पॉर्टेंट समझें, उससे प्यार करें। प्यार का मतलब है कि आप उसको जिस तरीके से खर्च करना चाहिए वैसे खर्च करें। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए 8 ऑफ सोर्ड, तो नवंबर दिसंबर में टॉरियंस जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत फियर है, इनसिक्योरिटी रहेगी कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आगे फ्यूचर क्या होगा, लॉस ना हो जाए। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई लेन देन हो रही है पैसों की, किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो हर वक्त आपके माइंड में एक फियर रहेगा, खौफ रहेगा, और फ्यूचर को लेकर आप हर वक्त इनसिक्योर रहेंगे कि ये ना हो कि पैसा बिल्कुल मैं ज़ीरो पे आ जाऊं और पैसा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मेरी सेविंग्स ख़त्म हो जाए, मेरी इनकम ख़त्म हो जाए, और जो है वो
मैं जीरो पे ना आ जाऊं, मुझे लॉसेस ना हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। टॉरियंस वालों के लिए गाइडेंस के लिए प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो जो भी आप अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग्स कर चलें, वाइजली चलें, समझदारी के साथ चलें, तो आपकी कामों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक और कार्ड भी देख लेते हैं, इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल मामलात को लेकर चलेंगे। सेविंग्स कहाँ पे करनी है, कहाँ पर लेन देन करनी है, कहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किस तरीके से, इट्स टोटली अप टू यू। अब जेमिनी की बात करते हैं, और जेमिनी के लिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फाइनेंशियली जेमिनी बहुत हैप्पीनेस नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है कि पैसों की तरफ से आपको कोई खुशी मिलने वाली है इन 2 मंथ्स में। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है वो एंड हो सकता है, वहाँ से आपको कोई जो है इनकम हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट में सक्सेस हो सकती है। तो पैसा ही पैसा है, लेकिन पैसा आ रहा है, कामयाबी आपको मिल रही है। अगर आपके पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं, कोई आपको पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो वापस आपको मिल जाएंगे, आपके पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उसमें भी आपको जो है वो मुनाफा हो सकता है। तो हैप्पीनेस नजर आ रही है पैसों के हवाले से, लेकिन वाटर का कार्ड है, तो पैसा खर्च भी हो रहा है जेमिनी के हाथ से। तो फैमिली की तरफ से मुझे ज़्यादा खर्चा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं गाइडेंस की। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है? मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। तो जो भी आप चॉइसेस अपनी लाइफ में रखें, ऑप्शंस रखें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखें। और एम्बिशियस होना आपको अपने काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ जो है आगे फाइनेंशियली प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है। एक और कार्ड भी देखते हैं, टेक एक्शन। अगर आप अभी तक प्लानिंग्स कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं, आपको यू हैव टू टेक एक्शन। जेमिनी के बाद अब बात करेंगे कैंसर की, और कैंसर के लिए नवंबर दिसंबर फाइनेंशियली कैसा रहेगा? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कंफ्यूजन का, बैलेंसिंग का। तो कैंसेरियंस जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे फाइनेंसेस के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से, अब क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको। हो सकता है कि काफ़ी कैंसेरियंस 2 जगह पर जॉब्स कर रहे हैं, या 2 बिजनेसेस कर रहे हैं, 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और दोनों जगहों पे बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने 2 शादियां की हुई हैं, 2 जगह पर आपको पैसे जो है वो देने हैं, तो उसमें भी आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि बराबर रखना चाहिए। या फिर कुछ ऐसा ज़रूर है कि आपके माइंड में 2 ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, और आप सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, सही रहेगी, जिसको मुझे कंसिडर करना चाहिए। तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन कैंसेरियंस के लिए मुझे नज़र आ रही है। गाइडेंस है आपके लिए, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो देखें, इमोशनली कभी भी कोई भी आपने फैसला नहीं लेना है, लॉजिकल लेना है, और इस वक्त आपको मूव करना है। टाइम टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी अपने काम करें, जो भी आपके पेंडिंग हैं, जो चीज़ें डिले हैं, उनको आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। रोमांस, तो रोमांस का भी कार्ड है, थोड़ा एंजॉय करें रोमांटिकली, जो है कोई प्लान बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप पैसे से भी आप प्यार कर सकते हैं, मतलब आपका जो अपना पैसा है, और उसको इस तरीके से मत खर्च करें। तो अपना पैसा समझ के खर्च करें, किसी और का पैसा समझ कर खर्च मत करें। अब लियो की बात करते हैं। आने वाले नवंबर दिसंबर में फाइनेंशियल सिचुएशन लियो के लिए कोई खास मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी सी, मतलब कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा हसद और नज़र बद भी नज़र आ रही है कि जो आप पैसे आप अर्न करते हैं, इनकम है, उसमें लोगों की नज़रें हैं कि अगर आप ज़रा सी भी कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कोई ड्रेस ले लिया, गाड़ी ले ली, कोई प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया, या कहीं पे हॉलिडे पे चले गए, ट्रैवल कर लिया, तो आप लोगों की नज़रों में जल्दी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने घूस हसद से अपने आप को बचाना है, ठीक है। शो ऑफ आपने नहीं करना है। थोड़ा सा अपने पैसों को, लियो वालों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, यानी कि पैसों को दांतों में दबा के इस्तेमाल करें, और इतना ज़्यादा खुला उसको इस्तेमाल ना करें कि लोगों की नज़रों में आ जाएं। तो आपने पैसा सोच समझ के खर्च करना है।
गाइडेंस के लिए देख लेते हैं क्या है। सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो पास्ट में अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पैसा जल्दी खर्च हो जाता था या लॉस हो गए या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसको आप पास्ट में छोड़ दें, लेट गो करें। और आप कोई ऐसी चीज़ नवंबर दिसंबर में कोई कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई कंप्लीशन पे मुझे नज़र आ रहा है और आप फ्री होने वाले। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सक्सेस, कामयाबी का कार्ड है, तो सक्सेसफुल मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी काम में आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। वर्गो की बात करते हैं, नवंबर दिसंबर फॉर वर्गो, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ये रीजनरेशन का कार्ड है। हो सकता है कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपने काफ़ी अरसे से की है, वहाँ से स्विच करके आप कुछ और करेंगे, तो रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है वर्गो के लिए। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आ सकती हैं, तो कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में फाइनेंशियली। तो अब क्या तब्दीलियां हैं ये तो मुझे अभी इतनी शॉर्ट रीडिंग में मैं नहीं आपको डिस्क्लोज कर सकती, लेकिन वर्गो के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। एक जगह से पैसा आप ख़त्म करके दूसरी जगह पर हो सकता है इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी सेल करें। एक जगह पर आप अगर काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो दूसरी जगह पे बिजनेस ख़त्म करके कहीं और पे स्विच कर सकते हैं, एक जॉब से दूसरी जगह। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस मंथ में आएगी। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, तो कोई सिचुएशन मैंने आपको बताया कि एंडेड होने वाली है और आप फ्री होने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं फॉर योर हैप्पीनेस, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो पास्ट में जो भी हुआ उसको पीछे छोड़ दें, लेट गो करें, आपने मूव ऑन करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, नो का कार्ड है, तो कोई भी काम जो आपका इरादा है तो थोड़ा सोच समझ के, किसी से गाइडेंस लेके, किसी से मशवरा लेके आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा की, बुर्ज मीज़ान की। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो तलवार है, तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। तो फाइनेंशियली लिब्रा फॉर नवंबर एंड दिसंबर मुझे लगता है कि आप बहुत क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्विकली कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उससे आपको बचना है, केयरफुल रहना है। इस मंथ में कोई आपको चीट करने की कोशिश करेगा, बहुत स्वीट होकर, बहुत डिप्लोमेटिक गेम्स नज़र आ रही हैं आपके इर्द गिर्द। कोई ऐसा पर्सन, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आपके कुलीग, कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे फॉर लिब्रा। तो इस चीज़ को आपने जो है केयरफुली हैंडल करना है। अगर कोई किसी पे आपको डाउट है, किसी पे शक है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, आपके साथ कोई धोखाबाजी हो रही है, तो उसको आपने सीरियस लेना है। गाइडेंस है आपके लिए फॉर लिब्रा, पावरफुल साइकिक इंसाइट्स। तो कुछ साइकिक इंसाइट्स आपको मिलेंगे। हो सकता है आपका इंट्यूशन ही आपको कहे कि आपको कहाँ से चीटिंग हो रही है, कहाँ से धोखा मिल रहा है। रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और ज़्यादा अगर क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में तो डू मेडिटेशन करें, बी एट पीस, और अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखने की कोशिश करें। ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है कोई ऐसा काम 1 साल के बाद होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें 1 साल के बाद होने वाली हैं। अब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, नवंबर दिसंबर फॉर स्कॉर्पियो कैसा रहेगा फाइनेंशियली, ये कार्ड ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर फॉर स्कॉर्पियो, क्योंकि मैं भी खुद स्कॉर्पियो हूँ और कार्ड्स देखकर थोड़ी मैं भी परेशान हो गई हूँ। एनीवेज ये कार्ड है, कोई ऐसा फिर वही सेम लिब्रा वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आपकी पेमेंट स्टक हो सकती हैं कहीं पर, और ऑलरेडी अगर स्टक हैं तो आप कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कोई इंसान है जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, चीट करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल। अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शेयरिंग नज़र आ रही है, कोई कारोबार करते हैं आप, किसी पे भरोसा आपने जल्दी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लालच
कोई और लालच कर रहा है और लालच में आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। स्कॉर्पियंस को तो बी केयरफुल। कोई भी फैसला आपने लेना है, आपने जल्दबाजी में नहीं लेना है। किसी से गाइडेंस, किसी से मशवरा कर सकते हैं, या आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ये चीज़ सही है आपके लिए, नहीं है। कहीं पर आप लोन ले रहे हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, किसी के साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई जॉब या कोई भी ऐसी चीज़, आपने इन्वेस्टिगेशन के बगैर, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपने कोई काम नहीं करना है। तो आपने बहुत सोच समझ के करना है। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भी आपने बहुत केयरफुली ये काम करना है। गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो प्लानिंग से चलें, वाइजली चलें, समझदारी के साथ चलें, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लें। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट अराउंड एक्सपेक्टेड, तो आपके जो भी प्लान्स हैं ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। फॉर स्कॉर्पियो रोमांस का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रोमांटिकली एंटर हो सकते हैं। रोमांस रहेगा नवंबर दिसंबर में, या फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा अपने पैसे से लगाव और प्यार होना चाहिए कि आपको हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, किस तरीके से आपको जो है वो किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, क्या करना है। अपना पैसा समझ के खर्च करें और पैसे से जो है वो बहुत केयरफुली डील कर सकते हैं आप। सेजिटेरियस की बात करते हैं फॉर फाइनेंशियल नवंबर एंड दिसंबर। सेजिटेरियस क्वीन ऑफ सोर्ड, तो मुझे लगता है कि सेजिटेरियस वालों के हालात, क्योंकि क्वीन का कार्ड है, तो आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। सेजिटेरियस दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा कर रहा है सेजिटेरियस, और उसके साथ साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन देखें, सेजिटेरियस वाले ओवर थिंक भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ओवर थिंक कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है, और कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है। तो फाइनेंशियली मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। प्लानिंग्स कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कारोबार चलाना है, कारोबार में पैसा लगाना है, घर की रेनोवेशन करनी है, ऑफिस को तब्दील करना है, कोई भी मकान खरीदना है। जो भी है दिमाग से सोचें, अब खुद से मशवरा करें, बजाय कि किसी और से मशवरा करें। आप अपनी अप्रोच से, अपनी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस, लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, लव है, और आपकी लाइफ जो है वो फुलफिल होने वाली है और आप खुश रहेंगे हमेशा। एक और कार्ड भी निकालते हैं, फॉरगिवनेस, तो माफ़ कर दें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको हर्ट किया है, तो बस ठीक है, उसको माफ़ करके उसको साइड पे कर दें। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, नवंबर दिसंबर फाइनेंशियली फॉर कैप्रिकॉन, फूल का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन के लिए नवंबर दिसंबर बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है। जो एक फाइनेंशियल क्रंच था, एक मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन जो पास्ट में थी कैप्रिकॉन के लिए, उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे निकल कर और अपनी एक नई उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे भी थोड़ी बहुत अप डाउन रहेंगे, लेकिन जो है मुझे लगता है कि पहले से बेहतरी होगी। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुशी भी मिलेगी कैप्रिकॉन को, और रिलीफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। आपके लिए गाइडेंस है, देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल। तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको दिया है, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही फाइनेंशियली आपको सक्सेस मिलेगी। गाइडेंस के लिए एक और कार्ड है, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहा है, या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो पीसफुली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें।
एक्वेरियस की बात करते हैं, फाइनेंसेस नवंबर दिसंबर फॉर एक्वेरियस। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एक्वेरियस जो है नवंबर दिसंबर में मुझे लगता है थोड़े से कंफ्यूज हैं, जगल भी कर रहे हैं, पैसा इधर से उधर कर रहे हैं। मतलब ये है कि अपना बिजनेस भी मेंटेन करना है, अपनी फैमिली को भी आपको देना है, अपनी सोशल लाइफ को भी बैलेंस रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को एक्वेरियस जो है वो मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियली स्पेशली यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि शायद इतने एक्वेरियस के लिए बहुत ज़्यादा कोई जैकपॉट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा पैसा यहाँ पे बैलेंस करते हैं, फैमिली, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर बिजनेस हो गया, आपकी जॉब हो गई, आपके अपने खर्चे हो गए, या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसेस नहीं, पहले गाइडेंस देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस। जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो खुशी महसूस होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों के भी काम आए, दूसरों को भी रोशनी दिखाएं। आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो डू मेडिटेशन। एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं, सक्सेस। तो इस नवंबर दिसंबर में आपको कोई सक्सेस भी इंशाल्लाह मिलने वाली है। अब पाइसेस की बात करते हैं, लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस बुर्जहूत के लिए नवंबर दिसंबर फाइनेंशियली कैसा रहेगा? हर्मिट की एनर्जी है, तो मामला पीसफुली मुझे नजर आ रहे हैं। स्लोली ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ेंगी आपकी। ये मंथ आपका थोड़ा काम के हवाले से मुझे ठंडा नजर आ रहा है। एक्टिविटीज आपकी रहेंगी लेकिन ज़रा स्लो रहेंगी, यानी कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपकी इनहेरिटेंस है या पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो भी आपके मामलात हैं, ज़मीनें हैं, जायदाद है, जो भी है वो मामलात आपके चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ग्रेजुअली स्लोली मामलात आपके चलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है पाइसेस वालों का कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक पर्सनल पावर आपको दी है, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। एक और भी कार्ड निकालते हैं, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपकी लाइफ में, माइंड में कोई भी मामलात में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, क्लैरिटी चाहिए, तो आस्क योर एंजल्स, दुआ करें और कुदरत से मदद मांग सकते हैं। तो जनाब ये था एक स्पेशल एपिसोड फॉर फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर ऑल ज़ोडिक साइन। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और अगर कुछ और आपके माइंड में टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, अपना ज़ायचा या बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉर मैट्रिमोनियल सर्विस, शादी के हवाले से मैं मैच मेकिंग भी करती हूँ, तो नंबर, ये वेबसाइट www.shadibia.com, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फिल कर हमें शेयर कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप नंबर्स जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।